तो यहाँ है मेरी स्टार एथलीट, आ जाओ। हेलो सर। कैसी हो तुम? प्रैक्टिस शुरू करें? हाँ, चलो कुछ स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। अगले हफ्ते टूर्नामेंट में तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। चलो हैमस्ट्रिंग से शुरू करते हैं। ओके। तो इस टूर्नामेंट में सारे कॉलेज स्काउट्स आने वाले हैं। अगर तुम्हारा गेम बढ़िया रहा तो शायद तुम्हें फुल स्कॉलरशिप मिल जाए और एक दिन शायद तुम प्रोफेशनल भी बन जाओ। ऐसा हो सकता है? यही तो मेरा ड्रीम है, इसीलिए तो जिंदगी भर मैंने टेनिस खेला है सर। हाँ, पर इस खेल में गेम इतना मायने नहीं रखता, कॉन्टैक्ट्स रखते हैं। याद रखना ये। जो मैं कहूं करती जाओ, फिर मैं तुम्हारी ड्रीम पूरी करवाऊंगा। ओके। गुड। मुझसे नहीं हो रहा। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, बॉल को बस ऐसे पकड़ो और जस्ट रिलैक्स। एक मिनट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर मैं तुम्हारा गेम इंप्रूव करवा रहा हूं। मतलब तुम्हें वो स्कॉलरशिप चाहिए ना? बताओ। वो, हाँ। तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, समझ गई? गुड। तुम्हें उन स्काउट्स से बात करना भी सीखना होगा। तो आज रात तुम मेरे घर आ जाओ, प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके घर आना ठीक नहीं होगा सर। वाह, अच्छा। तो ठीक है, उन सिलेक्टर्स को मैं किसी और से मिलवा देता हूँ। कोई ऐसा जिसे वो स्कॉलरशिप वाकई चाहिए। नहीं, वो स्कॉलरशिप मुझे चाहिए सर। हाँ, तो ठीक है। 8 बजे मेरे घर। मैं एड्रेस मैसेज कर दूंगा। हाय वेनेसा, कैसी रही प्रैक्टिस? ठीक ही थी। परेशान क्यों दिख रही हो? वो लैरी सर, वो हमेशा मेरे पास आने की कोशिश करते रहते हैं। जिस तरह वो मुझे देखते हैं, छूने की कोशिश करते हैं। वेनेसा, ये सब गलत है। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ आना चाहिए। पर आना पड़ेगा। वो इस कंट्री के टॉप कोचेस में से एक हैं। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है और वो हो तुम खुद। ये याद रखना। तो तुम आ गई। अंदर आ जाओ। हाय। हे, बैठो। बताओ, क्या पीना पसंद करोगी तुम? थोड़ी वाइन लोगी? नहीं थैंक्स, मैं अभी छोटी हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या हम सिर्फ सिलेक्टर्स की बात कर सकते हैं? रिलैक्स, टेनिस की बातें करने के लिए काफी टाइम है। क्यों ना इस वक्त हम इंटरेस्टिंग बात करें, जैसे कि तुम्हारे और मेरे बारे में। या क्या कर रहे हैं? कम ऑन, मैं जानता हूँ तुम्हें भी यही चाहिए। मुझे बस एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर बनने में आपकी मदद चाहिए, और कुछ नहीं। सही कहा। और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था, इस गेम में गेम इतना मायने नहीं रखता, कॉन्टैक्ट्स मायने रखते हैं। हाँ, तो अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें सक्सेसफुल बना दूंगा। सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है और वो हो तुम खुद। नहीं सर, मुझे आपकी जरूरत नहीं। मैं अकेले भी प्लेयर बन सकती हूँ। गुड बाय लैरी। रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे जाओगी और मैं भूल जाऊंगा? मेरे बिना तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये तो टाइम बताएगा। वनेसा कोच के घर से ये फैसला करके निकलती है
कि अब अपने दम पर कामयाब होगी। और ज्यादा प्रोत्साहित होकर वो पहले से ज्यादा मेहनत करने की ठान लेती है। वो रोजाना कोर्ट पर अकेले ही घंटों बिताती है और पूरी लगन से प्रैक्टिस करती है। सबसे पहले वो सर्विस की प्रैक्टिस करती है। वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह से खेलने लगी है। और फिर बड़े टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। वनेसा पूरे आत्मविश्वास के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो इस बात से खुश है कि उसने सही फैसला लिया। टूर्नामेंट के दिन वो अपनी पहली अपोनेंट को आसानी से हरा देती है। वो दूसरा मैच भी सारे सेट्स के साथ जीत लेती है। वो अपनी अगली ओपोनेंट को भी 6-0 से हराकर फाइनल में पहुंच जाती है। और तब वो पल आ गया जिसका उसे इंतजार था। वेनेसा टाई ब्रेकर में 6 के मुकाबले 7 पॉइंट से आगे हैं। अब वो मैच पॉइंट की सर्विस करेंगी। वेनेसा जीत गई। भाई वाह, तुम तो जीत गई। तुम यहाँ क्यों आए हो लैरी? भले ही तुमने टूर्नामेंट जीत लिया हो, पर कोई सिलेक्टर तो मिलने नहीं आया ना। मैंने कहा था ना, मेरे बिना तुम्हें वो स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी वनेसा, आपने बढ़िया गेम खेला। मेरा नाम है डैन वॉल्टर्स और मैं सेलेक्टर हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। आपसे बात करूं या आपके कोच से? नहीं, मेरा कोई कोच नहीं है। आप मुझसे बात कर सकते हैं। ग्रेट, हम आपको अपने कॉलेज की फुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आइए और हमारे लिए खेलिए। बताइए, आपको मंजूर है? सच में? स्कॉलरशिप? मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। एक मिनट, इसका कोई कोच भी नहीं है, इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कॉन्टेक्ट नहीं, गेम मायने रखता है। एक इंसान को सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही बना सकता है। चलो, बाकी बातें चलते चलते करेंगे। धत, इससे बुरा और क्या होगा। लैरी हैसलर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए प्रिंसिपल सर, कैसे हैं आप? कोई दिक्कत है क्या? हमें आपके गलत बर्ताव के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से कंप्लेंट्स मिली हैं। क्या? नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। शायद किसी बात का गलत मतलब निकाला गया है। ये सब झूठ है। आपको हमारे साथ चलना होगा। लैरी हैसलर, सच और झूठ का फैसला हम कर लेंगे।